किसी पर मेहरबान होते हैं तो उस शख्स को रंग से राजा बनते देर नहीं लगती, लेकिन जब शनि का प्रकोप किसी व्यक्ति पर होता है जो उसे कंगाल बनते भी देर नहीं लगती। माना जाता है कि शनि शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों रूप से कष्ट देते हैं। एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्याय करने वाला देवता माना गया है। शनिवार का दिन शनि देव को समर्पित है। शनि व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में शनि का 10 साल प्रभाव रहता है। शनि देव के आशीर्वाद से जीवन में धन, संपत्ति, ऐशो आराम से भर जाता है, तो वहीं शनि के अशुभ प्रभाव से बिजनेस में परेशानी, नौकरी का छूटना, काम में रुकावट, पदोन्नति में बाधा और कर्ज जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शनि की 7.5 तकरीबन 7.5 साल और 2.5 साल तक रहती है। ये दोनों मिलकर 10 साल होते हैं। 7.5 और 2.5 में कर्मों के अनुसार फल मिलता है, लेकिन कुंडली में शनि अशुभ स्थान पर बैठे हों तो शनि दोष उत्पन्न होता है। कुंडली के 3, 7 या 10वें घर में शनि विराजमान हो तो शनि दोष के कारण व्यक्ति के जीवन में कई समस्याएं आने लगती हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को शनि दोष लग जाता है और उन्हें पता भी नहीं होता। इसी कारण लोग इसका निवारण भी नहीं खोज पाते हैं। मंत्र एक रहस्य है, वह आपके अवचेतन मन को सचेत करता है। मंत्र चेतना के स्तर पर काम करते हैं। जब हम चाहते हैं कि बीज अंकुरित हो तो इसे मिट्टी में छिपा कर बोते हैं। यदि बीज बस चारों ओर फेंक दिया जाता है तो फिर पक्षी उन्हें खा सकते हैं। इसी तरह हम किताबों और इंटरनेट से मंत्रों और उनके उपयोग के बारे में पढ़ और सीख सकते हैं। उससे यह केवल हमारी बुद्धि को संतुष्ट कर सकता है, लेकिन वह अनुभव में नहीं आएगा। इसीलिए मंत्रों को सुनना, उनका जप करना हमें ध्यान के एक नए आयाम में ले जाता है। प्रिय भक्तों, मंत्र किसी के लिए भी एक शक्तिशाली माध्यम है चेतना के विस्तार करने, ऊर्जा को बलवान करने, मन की को मजबूत बनाने और मन के अंदर तक पहुंचकर उसकी शक्तियों को जागृत करने के लिए। जब कोई मंत्र जाप करता है तो वो शब्दों की ऊर्जा के माध्यम से ब्रह्मांड की ऊर्जा से संपर्क स्थापित करता है। मंत्र योग का अभ्यास मन को केंद्रित करने, मानसिक चंचलता को कम करने, ध्यान की गहरी अवस्था तक पहुंचने, आत्म जागरूकता में दिव्यता से जुड़ने, आध्यात्मिक विकास और गहरी आत्मसमझ को बढ़ावा देने में मदद करता है। इंसान प्रिय भक्तों, शनिवार के दिन भक्त सूर्यपुत्र शनि के मंत्रों जाप करता है। यह सुनता है बुरी से बुरा समय भी अच्छे समय में बदल जाता है। फिर चाहे शनि की ढैया हो या फिर 7.5 हो, सभी का प्रभाव शनि देव जी बहुत कम कर देते हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति की कुंडली में शनि की ढैया या 7.5 का प्रभाव चल रहा है, व्यक्ति चारों तरफ से व्यक्ति समस्या से घिर जाता है, अनावश्यक भाग दौड़ होती है, कर्ज का बोझ बढ़ने लगता है, घर में काले होने लगती है, धंधा व्यवसाय चौपट होने लगता है, कोर्ट कचहरी मामले कम होने लगते हैं। प्यारे भक्तों, प्रतिदिन बीमारी उत्पन्न होने लगती है। मनुष्य मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से परेशान हो जाता है। कभी तो जिस व्यक्ति के ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव होता है वह व्यक्ति मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता है। शनि की 7.5 मनुष्य के जीवन में कई बार आती है और जब जब मनुष्य की जीवन में 7.5 आती है, व्यक्ति व्याधि से गिर जाता है। अगर मनुष्य की जीवन शनि की ढैया 7.5 चल रही है तो यह मनुष्य अपने हाथों से पशु जैसे गाय, भैंस, बैल आदि खरीद के घर लाता है तो पशु की मृत्यु हो जाती है। मंत्र में विशाल शक्ति होती है। इसमें कैंसर और अन्य बीमारियों को समाप्त करने की शक्ति है। इस मंत्र से दिव्य रूपी शरीर को ऊर्जावान और निरोग बनाया जा सकता है। मंत्र के जाप मात्र से तमाम दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। मनुष्य को सदैव मंत्र का उच्चारण करते रहना चाहिए। इस मंत्र के जाप से मां लक्ष्मी की कृपा आप और आपके परिवार का बरसती रहेगी। प्रिय भक्तों, यह मंत्र धन चुंबकीय के साथ साथ शत्रु विनाशक भी है। यदि आज के दिन अत्यधिक जप करेंगे
तो इसका शीघ्र फल मिलेगा। फिर चाहे दुखों की समाप्ति हो या धन की प्राप्ति हो, परंतु इस मंत्र को 108 बार विष्णु जी के सामने जाप करना चाहिए। किंतु किसी कारणवश आप जाप नहीं कर सकते तो इस मंत्र को आप मोबाइल में चलाकर छोड़ दीजिए। श्रवण मात्र से भगवान विष्णु की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। कहते हैं कि सभी प्राणियों के प्रति सद्भाव रखना चाहिए, लेकिन शनि देव को खुश करने के लिए विशेष तौर पर कुत्तों के प्रति अधिक स्नेह रखना चाहिए। कुत्तों की सेवा और देखभाल करने वालों से शनि देवता हमेशा प्रसन्न रहते हैं। कुत्तों को खाना देने और उनकी देखभाल करने वालों पर शनि देव कभी रुष्ट नहीं होते और ऐसे लोगों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। शनिदेव हमेशा उसका ध्यान रखते हैं। इन उपायों को करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली मिलती है। न्याय का देवता माना जाता है, मान सम्मान का नुकसान भी होता है और परिवार में क्लेश भर जाता है। वहीं किसी व्यक्ति पर शनि देवता की शुभ दृष्टि पड़ जाए तो व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। यदि आपकी जिंदगी में धन, नौकरी या व्यापार से जुड़ी समस्याएं चल रही हैं, तो प्रति शनिवार को प्रातः स्नान करने के बाद शनि यंत्र की पूजा करें। इससे आपकी नौकरी और व्यापार से जुड़ी समस्याएं दूर होंगी और घर परिवार में समृद्धि आएगी। प्रिय भक्तों, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने वालों पर शनि देव की विशेष कृपा रहती है। अगर आप भी शनि देव की कृपा चाहते हैं तो आपको भी दान पुण्य करते रहना चाहिए। शनि देव की कृपा के पात्र बनने के लिए जरूरतमंदों को काले चने, काले तिल, उड़द दाल और स्वच्छ कपड़े सच्चे मन से दान करते रहना चाहिए। ऐसा करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद आपके परिवार पर हमेशा बना रहता है। प्यारे भक्तों, आत्म साधक श्रद्धा भाव से शनिवार के दिन न्याय के देवता शनि देव की पूजा उपासना करते हैं। अगर आप भी शनि देव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो शनिवार के दिन पूजा के समय इन मंत्रों का जाप अवश्य करें। इन मंत्रों के जाप से सभी संकटों से मुक्ति मिलती है। आप किसी भी कितनी बड़ी समस्या में है तो आप शनि देव के इस मंत्र को प्रतिदिन एक माला जाप करने से आप ही सभी समस्याएं आपसे दूर होती नजर आएंगी। शनिदेव को न्याय का देवता और कर्मफल दाता भी कहा जाता है। शनिवार के दिन विधि विधान से शनिदेव की पूजा उपासना की जाती है। शनिदेव अच्छे कर्म करने वाले को अच्छा फल देते हैं और बुरे कर्म करने वाले को दंड देते हैं। धार्मिक मान्यता है कि शनिदेव की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति के जीवन में व्याप्त सभी दुख और संकट दूर हो जाते हैं। साथ ही करियर और कारोबार में व्यक्ति को मन मुताबिक सफलता मिलती है। इसके अलावा शनि की बाधा और दोष से भी मुक्ति मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। वह कौन सा जादुई मंत्र है जिसके श्रवण मात्र से हमारी सारी समस्या पल भर में दूर हो जाती है? लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो सच्चे दिल से एक लाइक, हमारे भक्ति सागर चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। ओम नीलांजन सभाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामातं सबुतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलांजन सभाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामातं सबुतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलांजन सभाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामातं सबुतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलांजन सभाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामातं सबुतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलांजन सभाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामातं सबुतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलांजन सभाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामातं सबुतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलांजन सभाभासं
रविपुत्रं यमाग्रजं छायामातं सभृतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनसभाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामातं सभृतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनसभाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामातं सभृतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनसभाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामातं सभृतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनसभाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामातं सभृतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनसभाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामातं सभृतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनसभाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामातं सभृतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनसभाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामातं सभृतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनसभाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामातं सभृतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनसभाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामातं सभृतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनसभाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामातं सभृतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनसभाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामातं सभृतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनसभाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामातं सभृतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनसभाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामातं सभृतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनसभाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामातं सभृतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनसभाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामातं सभृतं तं
नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनसभाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामातङ्गसभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनसभाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामातङ्गसभूतं तं नमामि शनैश्चरम्।